अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। पिछली अपनी वार्ता जो थी, लेक्चर था गॉड स्पीक्स पे, जो 9th चैप्टर है परमात्मा की 10 अवस्थाएं, उसमें हम लोग 4th स्टेज जो है, चौथी स्टेज जो है, चौथी अवस्था जो है परमात्मा की, वहाँ तक हम लोग आए थे। और ये हमने समझा के बताया था कि चौथी स्टेज में सिर्फ गैस के सिवा और कुछ नहीं है। मतलब परमात्मा अभी साकार रूप लेने में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यदि साकार आत्मा व ईश्वर, अभी वो पीछे नहीं जाएंगे, अभी आगे चलते हैं। 5वीं स्टेज जो है, 5th स्टेज जो है, यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो 7वीं स्टेज है गैस की, वो है हाइड्रोजन गैस। उसके बाद अंदर में जितनी भी गैसेस स्टेट है उसके बारे में बाबा बोलते थे कि मैंने अपनी जो किताब लिखी है 1925-26 में, उसमें मैंने ये सारा डिटेल वर्णन किया हुआ है। तो अभी हम लोग वहीं पे छोड़ दें। आगे परमात्मा अभी देह रूप के अंदर में चैतन्य होने की उसकी अपनी जो इच्छा है, क्योंकि मैं कौन हूँ, यहाँ पे जब भी लहर उत्पन्न हुई तो उसमें मैं कौन हूँ की लहर थी वो। तो अभी आगे बढ़ते बढ़ते वह परमात्मा चैतन्य, उसमें चेतना चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। यहाँ पे परमात्मा अचेतन, अब वो आगे बढ़ रहे धीरे धीरे, और उनको इस सृष्टि का मतलब नथिंगनेस का भी अनुभव लेना है। मतलब ये जो है यूनिवर्स जो है, ये विश्व जो है, इस विश्व का भी अनुभव परमात्मा को धीरे 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 परमात्मा को इसका भी अनुभव लेना है, यूनिवर्स का। और इसलिए पर ये यूनिवर्स का अनुभव जो है इस गैस स्टेट के अंदर में, इसका अनुभव कितना होगा यूनिवर्स का? निग्लिजिबल, बहुत ही निग्लिजिबल। पर अनुभव तो लेते ही होंगे ना। पत्थर योनि हो, पशु योनि हो, उस सारे के सारे उसके अंदर में जितने भी जीवात्मा हैं वो यूनिवर्स का अनुभव लेते ही लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका अनुभव सीमित क्यों है, लिमिटेड क्यों है? इसलिए कि उसकी चेतना जो है वो चेतना सीमित है। पत्थर में कितनी चेतना होगी और क्या अनुभव लेता होगा? पशु पक्षी जो है उसमें कितना अनुभव, कितनी चेतना होगी और कितना अनुभव लेता हो गया। पर मानव रूप में चेतना 100% डेवलप होगी, मैनिफेस्ट हो गई है कि नहीं? इसीलिए मानव रूप में सतगुण है, रजगुण है, तमगुण है, सब गुण हैं। और उसके पीछे की जो योनि है उसमें कोई, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है ना, उनको क्या, उनको चेतना नहीं है कि हम कौन है, इसकी चेतना नहीं है, पर हमको तो है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये अनुभव किसको मिल रहा है? यह आत्मा को मिल रहा है, सोल को मिल रहा है, आत्मा को मिल रहा है, ये सेल्फ को अनुभव मिल रहा है। और अनुभव देता कौन है? चेतना देती है। क्योंकि चेतना ये अनेक रूपों के साथ एक रूप होती है, कभी पत्थर से तो कभी गैस से। इसमें वह आत्मा को जब भी चेतना के द्वारा वो एक रूप होती है तो आत्मा को अनुभव मिलता है। और आत्मा ये कहती है कि आत्मा को ये अनुभव देती है चेतना
कि तुम गैस हो, तुम पत्थर हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम फलाना हो, पशु हो, पक्षी हो, ये होते हो। पर आत्मा जैसे कि वैसे ही है, वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ अनुभव उसको मिलता है। हम जो भी करते हैं दिन भरे में, जितना भी करते हैं, अनेक जन्म जो करते हैं, वो सिर्फ आत्मा को ये अनुभव देते हैं कि वो कौन है। और अल्टीमेटली सभी अनुभव ख़त्म हो जाते, सारे संस्कार ख़त्म हो जाते, तो आत्मा ये कहती है कि मैं अनंत हूँ, मैं महासागर हूँ, मैं अनंत हूँ। इसीलिए अपने इसमें कहा जाता है कि आत्मा ये नहीं, कुछ भी नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। इसका मतलब तो हमको समझ में नहीं आया, पर यहाँ से हमको समझ में आ गया कि वो आत्मा निराकार है, नहीं कि सदा सर्वरूपी असुनि अलिप्त सदा में। शंकराचार्य का ये है श्लोक है, वो सर्वी असोनि अलिप्त सदा में, मराठी में है। सर मैं सब जगह हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, पर इसके बावजूद भी मैं अलग हूँ। क्यों? इसलिए कि चेतना जब भी संस्कार लेस हो जाएगी, तभी वो आत्मा कहता है कि आई एम इनफाइनाइट, आई एम सो एंड सो एंड सो। आगे ये जो, इसीलिए आगे जब भी हम जाएंगे तो ये यूनिवर्स कैसा है? इनफाइनाइट है, अनंत है। परमात्मा अगर अनंत है तो उसकी छाया जो यूनिवर्स है वो क्या सीमित रहेगी क्या, छोटी रहेगी क्या? वो भी अनंत ही है, अनंत है। तो ये अनंत विश्व का अनुभव लेने के लिए वो चेतना भी अनंत होनी चाहिए, और वो जो बॉडी जो है, शरीर जो है, जो रूप जो है, वो भी अनंत होना चाहिए। मतलब वो परफेक्ट होना चाहिए। अनंत का मतलब परफेक्ट होना चाहिए। रूप जो है, ये मानव रूप कैसा है? परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। चेतना भी अनंत होनी चाहिए। तुम्हारा मन जो है, बुद्धि जो है, वो भी अनंत होनी चाहिए। सभी अनंत होनी चाहिए, और वो सिर्फ मानव रूप में ही पॉसिबल है। इसीलिए मानव रूप ये सबसे श्रेष्ठ है। उसका रीज़न ये है। आगे चलते हैं। और इसी कारण ये जितने ये जो बूंद जो है, जो सोल है, आत्मा जो है, वह जब भी इस शरीर से, ये गैस का शरीर वो त्याग देती है, मतलब इस आत्मा ने मैंने पहले बताया था कि ये 1, 2 और 3, ये 3 जो अवस्थाएं हैं, इसके अंदर में कोई इवोल्यूशन नहीं है, उत्क्रांति नहीं है। ये ऐसे के ऐसी है। उत्क्रांति बाबा बोलते हैं यहाँ से चालू होती है, चौथे इसे 4th स्टेज, 5th, 6th और 7th। 7 में गैस है हाइड्रोजन, बाकी के अंदर के जो गैसेस है उसके बारे में हम वो बाद में देखेंगे। तो हर स्टेज के ऊपर में आत्मा इससे एकरूप होता है चेतने के द्वारा। यहाँ से जब भी अनुभव पूरा हो गया तो वो आत्मा वो शरीर त्याग देती है। आत्मा वो शरीर त्याग के चेतना उसको यहाँ पे एकरूप कराती है। उसके बाद में ये ड्रॉप हो गया, शरीर यहाँ पे आती है। इस प्रकार से होते होते आखिरी में चौथे का आखिरी जो है हाइड्रोजन, वो गैस तक आती है। आगे क्या होता है फिर? और यह किससे वजह से होता है? संस्कारों के वजह से। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारे पिछले जन्म के जो संस्कार है, उसका जो मोल्ड है, ढांचा है, वो ये अपना शरीर है। हम शरीर ऐसा लेते हैं, कोई देखते हैं कि अनेक प्रकार के लोग अपन देखते हैं संसार के अंदर में। किसी को हाथ नहीं, किसी को पैर नहीं, किसी को आँख नहीं, कुछ नहीं है। कोई मेंटली डिरेंज है, कोई अनेक प्रकार के हैं। वो रूप उनको क्यों मिला? क्यों कि जो संस्कार उनको खर्च करने हैं उसके मुताबिक वो आत्मा वो रूप लेती है। ये नहीं है कि उनको किसी ने शाप दे दिया या वो ऐसे ही पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता है। जिस रूप को हम लोग लेते हैं, गोरा है, काला है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, स्त्री है, पुरुष है, ये है, एक पैर है, नहीं है, किसी को आँख नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, ये हमारे वो संस्कार नष्ट करने के लिए जिस प्रकार की परिस्थिति, जिस प्रकार का अपना शरीर,
जिस प्रकार का रंग और जो माहौल है उसके अंदर में जहाँ मेरे ये संस्कार ख़त्म होंगे, उसी प्रकार से वो आत्मा शरीर लेती है और वहाँ पे वो जन्म होता है उसका। वहाँ वो संस्कार जो लाए हैं वो ख़त्म करने का नए निर्माण होंगे, और जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो आत्मा ये शरीर त्याग देता है। उसके लिए ये शरीर यूजलेस है, हमारे लिए शरीर उपयोगी है। हम बोलते हैं ये बहुत महत्व का है, इसको ज़रा संभाल के रखो, इसको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, नहीं क्या, कुछ भी मत करो, बैठे रहो एक जगह के ऊपर में, ये वो सब ऐसे प्रकार के। वो नष्ट करना ही है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और नए संस्कार अब तैयार हो जाएंगे तो नेक्स्ट इसमें जो हमने संस्कार निर्माण किए हैं उसी प्रकार का शरीर आपको मिलेगा। वो स्त्री का या पुरुष का ये वो आत्मा तय करती है, ना कि हम तय करते कि आगे क्या होगा। जैसे संस्कार हो गए उस प्रकार के संस्कार नष्ट करने के लिए वो शरीर हम लोग प्राप्त करते हैं। और इसीलिए ये जो चेतना धीरे 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 विकसित हो रही है, यह चेतना उस आने वाले नेक्स्ट जो शरीर है उसके साथ में वो संबंध प्रस्थापित करती है, उसके साथ वो एकरूप होती है। चेतना एकरूप होती है, आत्मा नहीं होता है। आत्मा को सिर्फ अनुभव लेना है। आत्मा को मैं अनंत हूँ इसका अनुभव उसको चाहिए, और इसके लिए वो ये सारा का सारा जितना भी बाबा ने एक्सप्लेन किया है गॉड स्पीक्स में, वहाँ से वो आत्मा गुजरती है, अनुभव लेते 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 गुजरती है। उसको वो अनुभव अच्छा मिले या बुरा मिले इससे उसे कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है। वो बात सही है। आत्मा को उसका एक ही ध्येय है, और वो है अनंतता का अनुभव लेना, यूनिटी का अनुभव लेना, रियलिटी का अनुभव लेना। और उसके लिए ही हमारे ये सारे अनंत अनंत जन्म जो है वो चालू है, और ये आगे भी चालू रहेंगे तब तक कि जब तक हर आत्मा यह अनंत ना हो जाती। जब तक वो अनंत नहीं होगी तब तक उसको इस परिस्थिति से गुजरना है, कोई उपाय नहीं है। ये अगर हमारे दिमाग में अगर फिट बैठ गया तो हम किसी भी साधु संत के पास नहीं जाएंगे, किसी के पास जादू टोने के लिए नहीं जाएंगे, हम किसी को ये नहीं पूछेंगे कि भाई हमारा आगे भविष्य हाथ वाथ देखो कुछ होता है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप जाओगे तो और आप फंस जाओगे वहाँ पे। इसीलिए बाबा बोलते कि वहाँ जाओ मत, मेरे पास में आओ, सदगुरु के पास में आओ। क्यों आओ? लेले साहब ने मुझे एक ये भेजा था, वो एक औरत थी, उसका ये भेजा था, उसके दिमाग में क्या है कि परमात्मा है कि नहीं है, नहीं क्या। अगर आप दासबोध पढ़ोगे तो ये सारी बातें आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आप सोचोगे भी नहीं इसके बारे में। बोलता है ठीक है, पुअर लेडी करके एक स्टेटमेंट देके भेज दो उसको, ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि हर आदमी को इस परिस्थिति से गुजरना ही है, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो। पर एक बार ये बात समझ में आ गई तो मन ये बोलता है कि अभी फालतू इधर उधर जाने में कोई मतलब नहीं है, अभी मेहर बाबा के पास में चलो और ना तो सद्गुरु को ढूंढो। क्यों? कि हमारी अपनी जो सोच है ये यूनिवर्स के बारे में, वो कितनी भी अच्छी होगी, इसके बावजूद भी वो माया के अंदर की है, वो भ्रम के अंदर की है, वो अज्ञान का ज्ञान है। हमारा ज्ञान क्या है? अज्ञान का ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है। और जिसके पास ज्ञान है वहाँ हम नहीं जा रहे। हम कहाँ जा रहे हैं कि जिसके पास में आधा ज्ञान है, 10% है, ठीक है, 12% है, 50% है, 80% है, पर पूरा ज्ञान है क्या? नहीं। तो पूरा ज्ञान जो देगा उसके पास हम नहीं जाएंगे, जो आधा होगा वहाँ पे हम जाते हैं। इसीलिए ये जितने भी बबल, हम सब बबल है, जीवात्मा मतलब बबल। मैंने लास्ट टाइम समझाया था इसके बारे में। ड्रॉप जो है वो है आत्मा, और बबल जो है, बुड़बुड़ा हम लोग जिसको कहते हैं, वो है ये अपना जीवात्मा। ये 84 लाख बार ये फूटता है, ये बुड़बुड़ा लाखों बार ये फूट गया है। आपने को नहीं मालूम कितने बार फूटा, पर फूटा जरूर है।
और इसीलिए ये जो चेतना जो है ये अनेक रूपों के साथ एक रूप होती रहती है। पत्थर के साथ होती है, पशु के साथ होती है, फिश है, बर्ड है, एनिमल्स है, आखिरी में आती है तो मानव रूप के साथ में वो। पर उसकी प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। आगे चलते हैं। और इस प्रकार से एक जैसे यहाँ पे जो गैस है उसका अनुभव करने के बाद वो दूसरे में आई, वो तीसरे में आई, चौथे में आई, इसके बाद में गैस के पास में वो आती है स्टोन फॉर्म में आती है, दगड़ योनि, क्योंकि गैस फॉर्म के अंदर में जितनी भी गैस फॉर्म्स है उसका अनुभव लेने के बाद वो कहाँ पे आई, स्टोन योनि में आई। और गैस फॉर्म में होते हुए वो क्रिएशन का तो अनुभव ले रही है यूनिवर्स का। अब स्टोन फॉर्म के आने के बाद में फिर से वो यूनिवर्स का अनुभव लेना चालू करती है। पर कितना अनुभव होगा पत्थर को इस ब्रह्मांड का, कुछ भी नहीं, निगलिजिबल कितना होगा, 0.000% और कितना जीरो उसके पीछे लगा दो तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए पर धीरे धीरे इस यूनिवर्स का अनुभव लेने की अपनी कैपेबिलिटी जो है वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है। गैस फॉर्म से वो स्टोन में आया तो थोड़ी बड़ी होगी, वहाँ से वनस्पति में जाएगा, फिश में जाएगा, बर्ड में जाएगा, मानव में जाएगा। मानव योनि में वो 100% हो गई। यहाँ 1% होगी गैस में तो यहाँ 2% होगी, 5% और बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। इसलिए यह यूनिवर्स का अनुभव जो उसका है वो जब तक 100% नहीं हो जाता, 100%, तब तक वो जितनी भी यूनिया है इसके अंदर में, और उसके भी एक 14 लाख एक इसमें हैं, उन सारी 84 लाख फॉर्म्स, 84 लाख यूनीज, आदमी का फॉर्म, वनस्पति का फॉर्म, ऐसे पकड़े 14 × 6 तो 84 लाख के फॉर्म्स जो है, फॉर्म्स मतलब जो रूप है उससे उसको गुजरना है। हम सब वो चले गए वहाँ से, हम लोग सब वहाँ से आ गए, पर फिर भी मन क्या बोलता है कि अगर कोई घटना हो गई तो ये मन उसी में लगा रहता है, वही प्रॉब्लम में लगा रहता है कि मेरा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए। और इस हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उससे कैसे एक रूप हो जाए जल्दी के जल्दी। आत्मा क्या चाहती है, ये शरीर जब 70 साल का हो जाता है तो आत्मा बोलता है साला यूजलेस आदमी है, ये खाता भी करता धरता कुछ नहीं है, बैठे रहता है यहाँ पे और आगे की प्रगति के लिए ये कुछ नहीं कर रहा है। तो आत्मा बोलता है थ्रो दिस बॉडी। हम बोलते हैं क्या थ्रो दिस बॉडी? नहीं बोलते हैं। आत्मा क्या बोलता है? थ्रो दिस बॉडी, टेक ए न्यू बॉडी। जब वो नया बच्चा जन्म आता है वो कैसा रहता है, 3-4 साल का होता है तो इतनी मस्ती रहती है उसके अंदर में कि क्या करूं और क्या नहीं करूं ये उसको लगता है, पर उसको समझ में नहीं आता है कि इतनी मस्ती काय के लिए है। तो आत्मा बोलते हैं वैसी मस्ती जो है वो तुम्हारी इसमें होनी चाहिए। वह साल तुम्हारा 80 हो, 90 हो या 10 साल का हो, ये हमारी अपना जो अस्तित्व है रियल, उसकी इच्छा है। हमारा ये अस्तित्व जो है वो झूठा है, फॉल्स है। और यही बाबा वो गॉड स्पीक्स में समझा रहे बार 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 बार। क्यों? इसलिए कि हम कहाँ से आए और हमको कहाँ जाना है। समझने में कठिन है, पर जितना इजी हो सकता है उतना उसको सिंपल बनाओ। ऐसा ना बोलो कि जो अपना सर के ऊपर से चला जाए तो फ़ायदा क्या है उसका, सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए आगे, और इसीलिए जैसे जैसे इस चेतना का विकास हो रहा है, होता है, वैसे वैसे संस्कार बढ़ रहे हैं। गैस फॉर्म के अंदर में संस्कार
यहाँ से चालू हो गया, वो बढ़ना चालू हो गया। स्टोन फॉर्म में आए तो स्टोन में 14 लाख प्रकार के स्टोन हैं, वहाँ से भी हम लोग गुजरे हैं। तो चेतना जैसी जैसी आगे बढ़ी वैसे वैसे संस्कार भी बढ़ रहे। संस्कार बढ़ रहे तो संस्कार को खर्च करने के लिए नया फॉर्म लेना जरूरी है। हम पिछले जन्म के अपने संस्कार अभी खर्च कर रहे हैं। यहाँ हम जो नए संस्कार तैयार करेंगे वो हम अगले जन्म में जो फॉर्म होगा, स्त्री का हो या पुरुष का हो, वो हम खर्चा करेंगे। और इस प्रकार से जैसे जैसे चेतना बढ़ रही वैसे वैसे संस्कार भी बढ़ रहे, और वैसे वैसे ये यूनिवर्स का हमारा अपना अनुभव जो है आत्मा का, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ जल्दीबाजी कुछ नहीं है, ना परमात्मा को जल्दी है ना आत्मा को जल्दी है। जल्दी हमको है कि हमारा प्रॉब्लम जल्दी छूट जाए। हमारे प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा उसके पास चलो। बाबा का जो गॉड स्पीक्स है वो बाद में देखेंगे, ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। हम यही सोचते हैं हमारा अपना अस्तित्व है वो इसी में लगा हुआ है, आत्मा इसमें नहीं लगा है। आत्मा बोलते हैं जल्दी जल्दी इसको निपटारो और चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। और इसीलिए चेतना एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से और तीसरे रूप में, इस प्रकार से ये स्टोन फॉर्म के 14 लाख स्टोन के जो फॉर्म्स है पूरे विश्व में। हो सकता है ये पृथ्वी पे वो ना हो, पर वहाँ पे तो बाबा बोलते काफ़ी पृथ्वियाँ है वहाँ पे ऊपर में, वहाँ पे होंगे या ब्रह्मांड में और कई होंगे, या लाखों और लाखों लाखों यूनिवर्सेस है इसके अंदर में। कितने हैं किसी को नहीं मालूम। क्यों कि जैसे परमात्मा अनंत है तो उसका कारोबार भी अनंत है। अब वो कौन जाने, वो परमात्मा बोलता, मेरे बाबा बोलते हैं कितने हैं मुझे नहीं मालूम, मैं क्या बताऊं तुमको। ऐसी वो इन्फिनिटी की अवस्था है। इन्फिनिट दैट इज परमात्मा मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस इज आवर रियल एग्जिस्टेंस, दैट इज परमात्मा। अपना अस्तित्व कैसा है, अनंत है और वो रियल है। हमारा ये जो अस्तित्व हम लोग देख रहे हैं ये हमारा अपना अस्तित्व फॉल्स है, झूठा है। ये फॉल्स एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करना है और नया एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना है। और इसीलिए अवतार मेहर बाबा का इस युग का जो कार्य है मनोनाश का, उसका मतलब ही यही है। नव जीवन का उसका मतलब ही यही है कि इसको डिस्ट्रॉय करो और नए को, आत्मा को लेके आओ। और इसीलिए इन सारे संस्कारों को जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए आत्मा को नए नए फॉर्म ढूंढना पड़ता है। नए नए फॉर्म को निर्मिति होती है नए फॉर्म की। पत्थरों में कई फॉर्म है, कोई लाल है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई संगमरमरी दगड़ है, कोई कुछ प्रकार का दगड़ है, कोई धातु के साथ में मिक्स हुआ है, किसी में 1% धातु है, किसी में 2% होगी, किसी में 4% होगी, अनंत अनंत प्रकार के हैं। कोई पत्थर है जो मंदिर में लगा हुआ है, कोई पत्थर है जो संडास है बाथरूम में लगा हुआ है, वो भी वहाँ अनुभव ले रहा है, मंदिर में भी है वो भी अनुभव ले रहा है। अनुभव वो सबका ले रहा है, उसको पूरे यूनिवर्स का अनुभव लेना है। और या ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है वहाँ पे भी अनुभव लेना है। वो अनुभव ख़त्म हो गया तो एक नया फॉर्म। इस प्रकार से जैसे जैसे यह संस्कार और चेतना बढ़ती है वैसे वैसे नए नए स्थूल रूप, जटिल जो रूप है उसको उसके साथ में, इस चेतना को उसके साथ में सहचर्य करना है, उसके साथ में एकरूप होना है और आत्मा को ये अनुभव देना है कि तुम कौन हो। फाइनल अनुभव है तुम परमात्मा हो। उसके इन बिटवीन में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ की जो अवस्था है वो अनकॉन्शियस गॉड है और इस अनकॉन्शियस गॉड को कॉन्शियस गॉड होना है। और इसके लिए उसको ये सारे के सारे जितनी भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं से उसको गुजरना है। इसलिए 10 स्टेट्स ऑफ गॉड।
आगे। और इस प्रकार से यह उत्क्रांति का उदय होता है। वो इंग्लिश है, वो मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेशन बराबर जमता नहीं है। विद द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ इन ग्रॉस कॉन्शियसनेस, पर उसका हिंदी बताता हूँ थोड़ा। द इम्प्रेशंस आल्सो इंक्रीजेस and causes the soul to assume or associate with a still more complex form in accordance with the impressions retained by the consciousness when the second form is abandoned। मतलब ये एक फॉर्म है और ये दूसरा फॉर्म है। अब ये एक फॉर्म जब भी डिस्ट्रॉय हो जाता है या अबैंडन हो जाता है तो वो इस फॉर्म में जो भी संस्कार उसने इकट्ठा किए हैं वो संस्कार को नष्ट करने के लिए ये दूसरा सूटेबल फॉर्म उसने चुन लिया। और ये जो संस्कार है उसके, ये संस्कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सेकंड फॉर्म जो है वो सूटेबल है। और वो फॉर्म है वो ऐसा है कि संस्कार डिस्ट्रॉय होना चाहिए। इसीलिए स्टिल मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये फॉर्म अलग है, ये फॉर्म अलग है, इसके बाद में ये आगे और जाएगा, ये फॉर्म भी अलग होगा और ये लंबी लाखों फॉर्म है चलती रहेगी। इसने संस्कार नंबर 2 में वो अभी आ गया है, इम्प्रेशंस रिटेन्ड बाय द कॉन्शियसनेस। इस फॉर्म के अंदर में जो चेतना है, कॉन्शियसनेस इसमें जो है, ये कॉन्शियसनेस ने जो संस्कार रिटेन किए मतलब जो संस्कार इकट्ठा किए हैं उस संस्कार को लेके यह चेतना आगे के फॉर्म में चली गई, एक नया फॉर्म। किस लिए कि ये चेतना, ये संस्कार जब इस नंबर 2 में नष्ट हो जाएंगे तो चेतना बढ़ेगी, चेतने का और विकास होगा। और चेतने का विकास होगा तो ये नंबर 2 में जो संस्कार उसने इकट्ठा किए हैं, ये संस्कार लेके चेतना अभी तीसरी फॉर्म में चली जाएगी। इस ऑल कॉम्प्लेक्स, हाँ ऑल कॉम्प्लेक्स। और इसीलिए इस प्रकार से किसी भी स्पिरिचुअल लिटरेचर के अंदर आज तक ऐसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है, नहीं, नॉट इवन वेदास। बाबा कहते, मैं नहीं कहता। बातें जो मैंने अभी बताया आपको इस युग के अंदर में, वो पीछे में इस प्रकार से मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ, मोर साइंटिफिक। क्यों कि 100 साल के बाद में या 200 साल के बाद में वो बच्चे लोग होंगे ना, वो इसको स्वीकार करेंगे, वो हम जो कर रहे हैं उसको नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। अभी तो नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो 200 साल के बाद में क्या होगा। और इसीलिए वह बोलते कि जो मैंने बताया है, और इसीलिए वो बार बार किस लोग जब भी आते थे पूछते थे तूने गॉड्स पीस पढ़ा, गॉड्स पीस पढ़ा, गॉड्स पीस पढ़ा। बोलते पढ़ो, एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, कि जब तक तुम्हारी नस है ना, ये भैंस जो है ना, उसके अंदर से वो गॉड्स पीस या मेहर बाबा सुनना आना चाहिए। इसलिए पढ़ो, क्योंकि हमारे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो इसका सॉल्यूशन जो है वो इसमें उन्होंने दिया है। और इन्होंने थोड़ा ही बताया, जो बताया थोड़ा ही बताया, जो बुक में लिखा था वो और कुछ है और वो भयंकर है, और वो हमको उन्होंने दिया नहीं। क्यों कि अगर वो देते तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते, हम वो किताबें लेके उसको पढ़ते बैठते। वो तुम्हारा टाइम वहाँ वेस्ट करने के बजाय जब भी मैं आया हूँ धरती पे तो मेरे साथ बैठो, खेलो, गिल्ली डांडू खेलो या गोटियाँ खेलो, हंसी मजाक करो, कोई जोक सुनाओ। इसी प्रकार का वो वातावरण मेंटेन करके रखते थे। इंटीमेट कांटेक्ट, तुम्हारा सहवास होना चाहिए। सहवास महत्व का है जब वो आता है तभी। और इसीलिए उन्होंने वो जो किताब है उस किताब को उन्होंने अभी तक पब्लिश नहीं किया। वो पब्लिश जब भी कभी होगा तभी होगा।
पर जिन्होंने मेहर बाबा से जो जुड़े हैं, जिनको मालूम है मेहर बाबा कार्य ये वो, उनके दिमाग में वो किताब भूल गए, वो जो लोग हैं वो भूल गए। बोलता है लिखा होगा, आपने को क्या लेना देना है। तुमको परमात्मा के दर्शन हो गए ना, उनके साथ में तुम नगर जाते हो ना, माथा टेकते हो ना, बस हो गया। जो लोग जिंदा है उनके साथ में सुनो कि वो मेहर बाबा कौन थे, क्या थे। वो किताब में जो लिखा है वो पढ़ो। जब हम लोग भी अगले जन्म में जाएंगे तो किताब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हमको ज़रूरत नहीं उसकी, इसीलिए। तो आगे तो इस प्रकार से चेतने का विकास जैसे जैसे होते गया, उसी प्रकार से चेतना की विकास हुआ, मतलब प्रगति तो हो गई चेतने की, और युगों युगों से ये होती रहती है। युगों युगों से ये होती रहती है, ये चलते ही रहता है, ये प्रोसेस कोई बंद नहीं होने वाला है। और जैसे जैसे नए नए रूप आते जाएंगे, वैसे वैसे चेतना और बढ़ेगी, और संस्कार बढ़ेंगे, और संस्कार बढ़ेंगे तो उसको नष्ट करने के लिए एक नया रूप और लेगा, और नई चेतना आएगी। चेतना नई नहीं आएंगी, वो बढ़ती जाएगी। उसका चेतने का जो रूप जो है, स्वरूप जो है, वो आगे आगे बढ़ते रहता है। चेतना जो है उसका इस सृष्टि का अनुभव जो चेतना लेती है, उसका दायरा बढ़ता है। चेतना बढ़ती का मतलब कि ये जो यूनिवर्स का जो उसका अनुभव जो है चेतने का, वो दायरा बढ़ता है। और वो उसका फ़ायदा किसको होता है? सोल को होता है, आत्मा को उसका फ़ायदा होता है। और इसी प्रकार से आत्मा, जिस सफ़र में आत्मा निकला है, मैं कौन हूँ, इसलिए मैंने बाबा भी यही कहते हैं कि वो लहर जो है वो हर आदमी में है। वो इस पत्थर में भी है, इस स्टोन फॉर्म में जो पत्थर है उसमें भी है, वो मनुष्य में भी है, वो साधु संतों में भी है, 6th प्लेन का हो या 4th प्लेन का हो, जहाँ का भी हो उसमें भी है, सब जिसमें वो है। और वो लहर हमको आगे आगे ढकेल रही है, पुश कर रही है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। समुंदर के बीच में कोई लहर आती है तो वो जब तक किनारे तक नहीं पहुंचती तब तक वो लहर का अस्तित्व रहता है। एक बार वो किनारे पे जाके डैश हो गई, लहर ख़त्म हो गई, वो कहाँ जाती है? समुंदर में चली जाती है। पर जब तक वो किनारे पे नहीं जाती तब तक उस लहर का अस्तित्व बना रहता है। और इसीलिए ये जो अनेक अनेक रूप जो वो लिए जाते हैं, उस अनेक रूप लेने के वजह से नई चेतने का और एक चेतना और थोड़े एडवांस हो गई, बोलो, नए संस्कार निर्माण हो गए, बोलो, नया रूप के साथ फॉर्म हो गई। अब चेतना का विकास हो गया तो उसका ये जो विश्व है उसका अनुभव तो बढ़ गया। इस प्रकार से ये अनुभव धीरे 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 बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार से यह चेतना, मतलब यह आत्मा, स्टोन पत्थरों से, धातु, पौधे, कीड़े मकोड़े, मूंगी, वर्म्स, फिश, बर्ड, फिश, एनिमल, और इनके माध्यम से जाते जाते अल्टीमेटली वो मानव रूप में आ गई। और आत्मा की यह चेतने का भी विकास हुआ। उच्च उच्च प्रकार के नए नए फॉर्म इस चेतना के साथ में जुड़ गए। चेतना उसके साथ में एक रूप हो गई, अनेक फॉर्म। और इस प्रकार से चेतना का और विकास होते 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 वो मानव रूप में वो चेतना 100% डेवलप हो गई, जिसके वजह से मनुष्य सारे विश्व का अनुभव ले सकता है। फिर वो चंद्रमा पे जाते हैं लोग, कई और ग्रह के ऊपर में जाते हैं, वहाँ का अनुभव लेते हैं, और इसी प्रकार से उसका अनुभव आत्मा का बढ़ते जाता है। और आत्मा ये कहती है कि मैं ये नहीं हूँ,
मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं वनस्पति नहीं हूँ, मैं पशु पक्षी नहीं हूँ, मैं मानव नहीं हूँ, मैं साधु संत नहीं हूँ, नहीं। वो नाना बोलती है। कब तक? जब तक वो अनंत हो नहीं हो जाती कि उसको, उस आत्मा को जब तक ये अनुभव नहीं मिलता कि मेरा, मैं ही हूँ, तुम ही तो हो। मेरे बाबा ने अपने तुम ही तो हो ना, गॉड अलोन एग्जिस्ट, इसमें उन्होंने दिया है सब। कौन कौन है मेरे बाबा है? तो लोगों ने बोला कि ये किस प्रकार की प्रार्थना आपने लिखी है? आप मच्छर हो, आप खटमल हो और ये हो। अरे परमात्मा को इस प्रकार से कहा जाता है क्या? ये हम, कोई आदमी बोलेगा ये तो परमात्मा का तुम मजाक उड़ा रहे हो। तो बाबा के पास में लोग गए और बोलता है कि बाबा, बाहुल कलचुरी जी गए, बोलते हैं बाबा ये जो कुछ लिखा हुआ है इसमें कुछ बदल किया जाए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इसको बदली करने का। तो बोलते क्यों, क्या हो गया? तो बोलते बाबा ये अच्छा नहीं लगता कि तुम खटमल हो, बिच्छू हो और ये हो और वो हो। अरे परमात्मा को इस प्रकार से कहा जाता है क्या? तो बाबा बोलते इसमें का एक शब्द जो है, एक शब्द वो भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो लिखा हुआ है वो वहीं रहने दो, इसमें से कुछ बदली मत करो, एक भी नहीं। तुम कपड़ा हो, तुम चद्दर हो, तुम ये हो वो, व्हाट इज दिस? तो बोलता है कि 100 साल के बाद हर घर के अंदर में यह मेरी प्रार्थना जो है, जो मैंने लिखा है गॉड यू अलोन एग्जिस्ट, ये पढ़ा जाएगा हर घर के अंदर में। और बात सही है। और यही हम लोग देख रहे हैं कि हमारा अपना अस्तित्व जो है वो यही है। पत्थर में थे, इसमें थे, उसमें थे, सब जगह में थे। और इसीलिए 7 स्टेजेस के अंदर में जहाँ 7 स्टेजेस, उन्होंने उसका 7 छलांग बोलते ना, घूंघट के पट खोल तुझे राम मिलेगा, है नहीं? कितने घूंघट के पट है? 7। धातु इधर से स्टोन से लेके आदमी तक कितने प्रकार है? 7 छलांगे हैं। वहाँ से आगे का जो प्रवास है वो 7 में है, बराबर है कि नहीं? यहाँ से मैंने कल बताया था गैस फॉर्म से लेके ये हाइड्रोजन फॉर्म है, यहाँ तक कितने प्रकार है? 7, बराबर है। इसीलिए वो कहते हैं कि परमात्मा ने सारी सृष्टि 7 दिन में बनाई। अच्छा 7 दिन में कोई सृष्टि बनती है क्या? बट व्हाट इज दिस 7 दिन में सृष्टि बनाई, मतलब हर स्टेज के ऊपर में 7 स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1 7, यहाँ से लेके पुनर्जन्म का जो प्रोसेस है उसमें भी मनुष्य से लेके ऊपर तक 7 स्टेजेस, हर उसमें 7 है। अभी ये 7 कैसे आते हैं वो बाबा ने समझा है, वो अपन देखते हैं अभी। हाँ 38 मिनिट झाले आज कुल्लू नाही तर तो पत्थर मेटल फॉर्म। छलांग नंबर 1, पहली छलांग हो गई धातु से लेके पौधे तक। दूसरी छलांग हो गई पौधे से लेके, तीसरा जो है कीड़ा नंबर 3, कीड़ा से लेके आगे का जो है मछली नंबर 4, मछली के बाद में नंबर आता है पक्षी नंबर 5, पक्षी के बाद में आता है एनिमल 6, और ये एनिमल के बाद में आता है मैन 7। 7 स्टेजेस के अंदर 7 छलांग लगाने के बाद हमको मानव रूप मिला। यहाँ से हम लोग गुजरे हैं। और
हर आदमी को तब तक यह समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चेतना के विकास की प्रक्रिया केवल बुलबुले अथवा रूपों के विकास से ही संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं है। संबंधित रखती है हमको, ये बात है आपको ये समझ लो कि ये सब कुछ है, ये तुम्हारा जो बबल है और जो चेतने का जो विकास है उसकी ये प्रक्रिया केवल बबल और फॉर्म से ही जुड़ी है, बाकी और किसी से नहीं। इसका फिर से बता दे, इसका किसी भी सोल से कोई संबंध नहीं, आत्मा से कोई संबंध इसका नहीं है। और इसीलिए आत्मा ओ से या बूंद से नहीं, बूंद मतलब आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा से कोई संबंध नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी चेतना और तुम्हारा अपना जो फॉर्म है इससे संबंधित है। सब इसमें जो चेतना है सब है इसमें, और ये अनेक फॉर्म है, इसके अनेक संस्कार है। क्योंकि हम अपने विश्व का अनुभव लेते तो संस्कार तो निर्माण हो गए ही, वो जाएंगे किधर, उसको ख़त्म करने के लिए नया फॉर्म तो चाहिए। इसीलिए हम मानव रूप में अगर पृथ्वी के ऊपर में या ब्रह्मांड में वो चेतना अगर 100% अगर विकसित ना हुई होती तो ये धरती पे या ब्रह्मांड के अंदर में एक नया फॉर्म होता हम मानव जाति से ऊपर। पर ऐसा है क्या? वैसा नहीं है। तो चेतना का विकास यहाँ ख़त्म हो गया और वो चेतना अनंत हो गई। अब वो चेतना अनंत होने के बाद परमात्मा को या हमको वो अनुभव देती है कि आप भी अनंत हो, और हम अनंत है इसका हमें कोई ज्ञान, हम सीमित है इसका भी हमको कोई ज्ञान नहीं, हम कौन है इसका भी हमको ज्ञान नहीं। हमको ये ज्ञान है कि हम मानव है, स्त्री है, हम यहाँ पैदा हुए, इतना एजुकेशन हो गया, इतनी नौकरी की, इतना पैसा वैसा कमाया, यही ज्ञान है। हमारा ज्ञान ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब जब अज्ञान निकल जाएगा तो ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसीलिए आगे बाबा ये कहते हैं, इन आत्माओं की यह जो चेतना जो है कि विकास के प्रारंभ से लेके अंत तक यह आत्मा अखंडनीय थी, अनंत थी, अद्वितीय। हम बाबा की जो प्रार्थना है उसके अंदर में वो दिया स्टार्टिंग में, परमात्मा कैसा है, मतलब आत्मा कैसा है, अनंत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, ये है वो सब दिया हुआ है उसके अंदर। और ये वैसी की वैसी बनी रहती है जैसी परमात्मा की चेतना, जैसी परमात्मा की चेतना, यह परमात्मा महासागर है, वैसे ये आत्मा जो है ये भी महासागर ही है। जब तक वो महासागर में है तब तक वो महासागर है, जब वो महासागर से बाहर आ गया तभी वो आत्मा जीवात्मा बन गई। हम लोग जीवात्मा हैं पर असल में देखा जाए तो हम लोग आत्मा हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे महासागर यह अपरिमित है, परमात्मा जैसे अपरिमित है, वैसा ही यह आत्मा जो हमारा रियल एग्जिस्टेंस है वो भी परमात्मा ही है, और हम भी वही है। और हम ये बने रहते हैं, तब तक बने रहते हैं जब तक हमारा महासागर में विलय नहीं हो जाता। समुंदर की जितनी बूंदें हैं वो सारी की सारी जब भी उसका इवेपोरेशन होता है तो वो बूंदें कहती है कि अभी हम क्लाउड है, क्लाउड अभी वो महासागर में नहीं है। क्लाउड के बाद में जब वो नीचे गिरती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, तो बोलते हैं अभी मैं ड्रॉप हूँ, अभी मैं क्लाउड नहीं हूँ, क्योंकि वो फॉर्म चला गया। उसके बाद में वो धरती पे जब ये आती है तो बोलते हैं मैं गंगा नदी हूँ, कृष्णा नदी हूँ, ये नदी हूँ, ये तालाब हूँ, वो तालाब हूँ, क्योंकि वो सब जगह बिखर गई अभी। और उसके बाद में जब कभी महासागर से पहुँच जाती है तो बोलते हैं मैं महासागर हूँ। इसी प्रकार से हमारा अपना ये जो चक्र है ये चालू है, और ये चालू रहेगा, तब तक रहेगा जब तक वो परमात्मा को
हर ड्रॉप को यह अनुभव नहीं होता है कि मैं अनंत हूँ, तब तक ये चालू रहेगा, इसमें कोई खंड नहीं। और इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए हमको सदगुरु के पास क्यों जाके बैठना चाहिए? इसके लिए। बाबा बोलते अगर आपको सदगुरु नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला है, तो आप अपने धर्म का पालन करो। उसमें भी सभी चीज़ें अच्छी दी है, क्योंकि हर धर्म अच्छे है, धर्म कोई बुरा नहीं है। और साथ साथ आप सदगुरु को ढूंढो, नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। हमारी तैयारी अगर हो गई और वो अगर इस धरती पे है, या सदगुरु से लगा कि भाई अभी इसको बुलाना चाहिए, तो जैसे भी हो तुमको बुलाएगा, नहीं बुलाएगा ऐसे नहीं। उनका तो वो ढूंढते ही रहते कि किसको बुलाऊं, पर अपनी तैयारी है नहीं, लगन अपने को है नहीं, इच्छा भी अपने को है नहीं है, और बोलते हैं मुझे ये मिलना चाहिए। ऐसे कैसे मिलेगा? 12वीं में तुम फेल हो गया, स्टडी नहीं किया तो फेल नहीं होगे तो और क्या होगे? तुमको कोई 11 में बैठाएगा क्या? पर मन क्या बोलता है? नहीं नहीं, ये मेरे साथ अन्याय हो गया। मन हमेशा यही कहता है कि मेरे साथ ये अन्याय हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अरे पर तुमने पिछले जन्म में लाखों लोगों को अन्याय किया, वो तुम भूल गए, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। पर इस जन्म में तुमको थोड़ी तकलीफ हो गई तो चिल्लाने लग गए कि हमारे ऊपर में नाइंसाफी हो गई। बोलते ये गलत है, जो करोगे वो तुमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये तुमने निर्माण किया है, ना कि मेहर बाबा ने निर्माण किया है या साईं बाबा ने निर्माण किया है। इसकी निर्मिति करता तुम खुद हो, और तुमको उसको भोगना है, और वो भी आनंद से भोगना है, ऐसे रोते रोते नहीं, आँखों में आंसू लाके और चेहरा ऐसा करके। बाबा बोलते तुम्हारे चेहरे ऐसे क्यों मत दिखते हैं जैसे तुम्हारे को किसी ने थप्पड़ मारी हो? तुम परमात्मा के सामने में बैठे हो और तुम्हारे चेहरे ऐसे क्यों हैं? अगर थप्पड़ मारी होगी तो ऐसा ही होगा। तो ये उनका कहना बराबर है, करोगे तुम और दोष तुम दूसरों को दोगे। तो सदगुरु का और अवतार का जो सहवास है वो हमको ये सिखाता है कि तुम्हारे में वो पेशेंस कैसे होना चाहिए। बोलते तुम लोग कैसे हो ये मुझे मालूम है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आके बताओ मत। अगर मैंने पूछ लिया तो बताना, नहीं तो मत बताओ। हाँ। पर तुम्हारे अपने जो वाइट कर्म जो है वो इसी से जाएंगे। मेरा नाम लो और जो मैं कहता हूँ उसके प्रकार से तुम अपना जीवन व्यतीत करो, तुम्हारे को इससे फ़ायदा होगा 100%। इसी जन्म में होगा, बोलता है अगले जन्म की बात नहीं, इसी जन्म में होगा। अगर आप उसमें कुछ इंटरेस्ट लोगे तो बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। पर वो नहीं होता है, कठिन है। बोलने के लिए मेरे को सोपी है, पर करने के लिए मेरे को भी कठिन है। पर आप करोगे दिल से तो होगा ज़रूर, ऐसा है कि नहीं होगा। और इसीलिए मनुष्य योनि के अंदर में पशु पक्षी बाकी के जो योनि है उसमें अपने को इंडिविजुअलाइज एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, मतलब मालूम ही नहीं रहता है। पर मनुष्य रूप ऐसा है कि जिसमें हम लोगों को मेरे को व्यक्तिगत जो अपना एग्जिस्टेंस है उसके बारे में अपने को ज्ञान मिलता है। हालांकि वो अज्ञान वाला जरूर है, पर ज्ञान तो मिला। और यह इंडिविजुअल फॉर्म जो है मानव रूप का, इसमें अपने को ये मालूम पड़ता है कि मैं मानव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब। और यह रूप जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारा अपना प्रवास जो है वो चालू ही रहता है, चालू रहता, धीरे 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 चल। और अंततः हमको इसी रूप के अंदर में हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का हमारा मिलन होता है। मेहर बाबा का चरित्र अगर हम पढ़ेंगे तो उनके मंडली के लोग और वो जो थे उनके बराबरी अगर हम करने जाएंगे तो हम उनका 1% या 1% से नीचे है हम लोग, नीचे। पर हमने क्या 2 किताबें पढ़ ली तो हमको ऐसे लगता है कि सारा जग जो है वो मैं जानता हूँ, सारा अध्यात्म मैं जानता हूँ, हमारा मन ऐसे कहता है।
और फिर हम लोग भी कोई कपड़े वपड़े पहन लेते हैं काले पीली नीले जो भी है, और अपना तमाशा हम चालू रखते हैं। और इसीलिए हमको सद्गुरु अत्यंत ज़रूरत है। और इसीलिए आत्मा को, चेतना को भी अवश्य अनंत बन जाना चाहिए। जैसे परमात्मा की चेतना ये अनंत है, परमात्मा मतलब अनंत चेतना, उसी प्रकार से हमारी चेतना को अनंत बनना है। हालांकि हम इंडिविजुअलाइज है, हम व्यक्तिगत है, पीढ़ी पोपली है, ये है, लेले साहब है, ये व्यक्तिगत है, पर हमारी चेतना ये अनंत होनी चाहिए और संस्कार लेस होनी चाहिए। मैं एक जगह गया था तो वहाँ पे मुझे ये सवाल पूछा गया था कि आप ये बता रहे हो, तभी मैं कुछ बता रहा था गॉड स्पीक्स के ऊपर, तो बोलता है आप क्या झूठ बोलते हो। बोलते हैं कि गीता में ये लिखा हुआ है, ज्ञानेश्वरी में एक एक्सप्लेनेशन है, गुण जो है वो महत्व के है, सतगुण है, रजगुण है, तमगुण है, ये सभी गुण है, बराबर, ठीक है, ओके। पर ये कभी है जब भी उस आत्मा को वो चेतना पूरी डेवलप हो जाने के बाद उसको अपने को कॉन्शियसली मालूम रहता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। पशु पक्षी को थोड़ी मालूम है कि ये अच्छा है या बुरा है। तो ये गुणों का संबंध मनुष्य जब भी फुल्ली डेवलप हो जाता है, तीनों बॉडी उसकी डेवलप है, उसका माइंड डेवलप है, उसका पूरा चेतना डेवलप हो गई, सब कुछ हो गया है, उसके बाद में उसमें वो गुण आते हैं, सतगुण है, रमगुण है, तजगुण जो भी है। तो उनका कहना ये था कि नहीं, गीता ये कहती है, बोला गीता में जो लिखा है वो 100% बराबर है, पर वो कभी वो मनुष्य के लिए एप्लीकेबल है, वो कोई स्टोन फॉर्म में जो धातु ये और ये इसके लिए थोड़ी एप्लीकेबल है। उन्होंने जो बोला है बराबर है, इज करेक्ट। जैसे संस्कार तुम्हारे 0 हो जाएंगे तो तुम्हारे ये गुण भी खत्म हो जाएंगे ना, पर वहाँ पे संस्कार बेसिस लेके वो आगे नहीं बढ़े। मेहर बाबा संस्कार लेके आगे बढ़े हैं, हाय रित दोनों की बराबर है, कोई कुछ नहीं। इसी भगवत की बात है कि देखो कि कोई बोलते हैं पुनर्जन्म है और कोई बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं है, वहाँ तो दोनों बराबर है। जब ये शरीर के बारे में आप पूछोगे तो पुनर्जन्म है, मन के बारे में पूछोगे तो पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि मन एक बार एग्जिस्टेंस में आया और एक बार नष्ट होता है। हमने अपना ये शरीर छोड़ दिया तो क्या मन नष्ट होता है क्या? मन हमारे साथ में ही रहता है नेक्स्ट बर्थ के लिए। और इसीलिए वहाँ मेरे बाबा ने ये कहा कि ये अगर तुमको मालूम करना है तो तुमको सद्गुरु चाहिए, वही वो बताएगा तुमको कि सही क्या है। जो बताया गया पहले वो भी बराबर है, जो अभी बाबा बता रहे वो भी बराबर है। सवाल ये है कि हमको कहाँ से शुरुआत करनी है। तो मैंने उनको कहा कि आप अगर मुझे बोर्ड दे दे जैसा अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो मैं आपको समझा के बताऊँगा। तो अभी उनको मैं बता देता हूँ कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग भी सुनो। वो सुनेंगे, अभी सुनते भी होंगे शायद, मालूम नहीं। तो आज की यह अपनी वार्ता जो है हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं। और हम लोग यहाँ पे आए थे कि मनुष्य योनि, ये जो हमारा रूप है, मानव योनि जो है, मानव रूप जो है, यह विकास की अपनी अंतिम स्थिति है, विकास की यह अंतिम स्थिति है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। याला टच करा।